नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल जड़ी बूटी ज्ञान आओ देखो मिक्स में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाला हूं सेमल वृक्ष के बारे में। तो आप लोगों ने सेमल वृक्ष के बारे में पहले भी जाना होगा, लेकिन आज मैं जो सेमल वृक्ष का जानकारी दूंगा वह सबसे अलग और अद्भुत जानकारी है। इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन लोगों तक पहुँचाएँ जो लोग काफ़ी कमज़ोर हैं, शारीरिक दुर्बलता के शिकार हैं, जिनका वीर्य में शुक्र किट नहीं है, या फिर वे लोग जो हमेशा फिट रहना चाहते हैं, सेहतमंद, तंदुरुस्त, हष्ट पुष्ट रहना चाहते हैं। कुल मिला के कहा जाए तो यह उन सभी लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जो पूरी आयु 100 वर्षों तक सेहतमंद और फिट रह सकते हैं इस दिव्य औषधि की बदौलत, जो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इस सेमल वृक्ष के गोंद के बारे में, जिसे मोचरस कहा जाता है। और यह मोचरस आपको बड़ी आसानी से भी मिल जाएगी सेमल के वृक्ष में। तो कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी वृक्ष में, और कैसे इसका इस्तेमाल करना है, इसकी गुणधर्म क्या क्या है, सभी डिटेल में जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और इसका उपयोग भरपूर कीजिए और हमेशा खुश रहिए। और अगर वीडियो की जानकारी आपको जरा सा भी अच्छा लगे तो लाइक करने के लिए पीछे मत हटिए, क्योंकि आप लोग जब लाइक करते हो तो लाइक देखकर ही हमारा मनोबल बढ़ जाता है आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी प्राकृतिक औषधियों को खोज करके उसके बारे में बताने की, हर एक चीज़ को अच्छे से समझाने की। तो चलिए बिना देर किए हुए आप लोगों को बताते हैं इस सेमल वृक्ष की गोंद यानी मोचरस के बारे में। तो जो लोग नए हो चैनल में, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ लीजिए और बगल में जो घंटी आता है उसको भी ऑल में सेलेक्ट करके रख लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर हर दिन रोजाना इसी तरह की नई नई वनस्पति प्राकृतिक दवाओं की गुणधर्म को बताते रहते हैं। तो दोस्तों, सेमल का वृक्ष को आप लोग सभी लोग मेरे ख्याल से जानते होंगे, और जो लोग नहीं जानते हैं वे लोग इस सेमल वृक्ष को देख करके जान लीजिए। यह कांटों वाला पौधा होता है, पेड़ होता है, पूरे पेड़ में कांटे लगे होते हैं। किसी किसी में थोड़े कम कांटे होते हैं, किसी में बहुत ज़्यादा कांटे लगे होते हैं, और कई कई पेड़ पुराना होने की वजह से कांटा उससे झड़ चुका होता है, नीचे वाला कांटा और ऊपर वाला रहता है। तो इसके पत्ते के, इसके फूल के, इसके छाल के फ़ायदे मैंने ऑलरेडी सेमल का जानकारी दे दिया हूँ। अगर जो कोई नहीं देखा है उस वीडियो को तो डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के उसका लिंक मैंने दे रखा है। जो लोग सेमल के औषधीय गुण के बारे में जानना चाहते हैं वे लोग देख सकते हैं उस लिंक पे क्लिक करके। आज इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मैं आप लोगों को सेमल वृक्ष का जो गोंद होता है, जिसे मोचरस कहते हैं, उसी के पहचान और प्रयोग विधि बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, यह मोचरस जो है, सेमल का जो वृक्ष होता है, पेड़ होता है, उस पेड़ में स्वतः ही जहाँ से निकलना होता है वहाँ से निकल करके पेड़ में ही सूख जाता है और लटका रहता है, चिपका रहता है। अगर आप इस सेमल के गोंद को ज़्यादा मात्रा में निकालना चाहते हो तो आप सेमल के वृक्ष को कहीं से भी उसको छोटा सा चीरा लगा दीजिए, कुल्हाड़ी की मदद से या फिर किसी भी धारदार हथियार की मदद से थोड़ी सी चीरा लगा दीजिए। तो उस चीरा लगे हुए स्थान में हफ्ता दिन के अंदर मोचरस निकलना स्टार्ट हो जाता है या निकल करके बाहर आ जाता है सेमल का गोंद। जब यह निकलता है स्टार्टिंग में, शुरू में चीरा लगाने के बाद, तो यह पीले लाल कलर का दिखता है और इसमें चिपचिपापन रहता है, और जब यह धीरे धीरे सूखने लगता है तो सूख करके काले कलर का हो जाता है। अपने आप पेड़ में निकला हुआ मोचरस और चीरा लगाने के बाद निकाला गया मोचरस दोनों एक ही होता है। कई लोग इसमें शंका करते हैं कि ज़बरदस्ती निकाल करके निकाला गया मोचरस कम फायदेमंद होता है और प्राकृतिक रूप से जो निकला हुआ मोचरस रहता है उसी में सूखा हुआ वह ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो ऐसे कोई बात नहीं है, मोचरस मोचरस ही होता है, सेमल का गोंद गोंद ही होता है, दोनों उसी पेड़ से निकलते हैं। चाहे आप उसे काट के निकालो या फिर स्वतः ही वह अपने आप निकल जाए, दोनों का गुणधर्म एक होता है और दोनों का फ़ायदा बहुत ही ज़बरदस्त होता है। अगर आप इसके फ़ायदे आज जानोगे तो सच बता रहा हूँ, जिसको ज़रूरत होगी कल से ही मोचरस स्टार्ट कर देगा खाने के लिए। मोचरस एक दिव्य औषधि है, यह एक प्रकार का ताकत का भंडार है। सेमल वृक्ष की पूरी तरह से उसके गुणों का निचोड़ है, उसका सार तत्व है। हर वृक्ष का गोंद उस वृक्ष के सार तत्व होता है। तो आइए अब जान लेते हैं मोचरस किस तरह प्रयोग कर सकते हैं और कब और कितना प्रयोग कर सकते हैं। तो मोचरस को आप किसी भी सेमल वृक्ष से प्राप्त कर लीजिए। जो पुराना होगा वह काले कलर का दिखाई देगा, जिस तरह से अभी मैं इसमें छोटा वृक्ष में लगा हुआ है तो उसमें से निकाल रहा हूँ। बहुत छोटा छोटा
मोचरस है, छोटा छोटा गोंद है। बड़े वाले वृक्ष में चीरा लगाओगे तो बड़ा बड़ा निकलता है। फिलहाल आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए यह काफ़ी है। तो जब इस तरह से मोचरस आप प्राप्त कर लोगे तो उसमें दीमक के द्वारा पेड़ में चढ़ी हुई मिट्टी इसमें लगी हुई रहती है, तो उसको अच्छे से पानी में भिगो के साफ कर लेना। साफ करने के बाद जब शुद्ध हो जाए मोचरस तो उसको हल्के से सुखा लेना। सुखाने के बाद आप इसे पाउडर करके अच्छे से डिब्बे में पैकिंग करके रख लेना। अब उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ इसे खाना कैसे है, प्रयोग कैसे करना है। प्रयोग करने से पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि यह मोचरस जो है पचने में बहुत भारी होता है, बहुत देर से धीरे धीरे पचता है, क्योंकि यह परम पौष्टिक होता है। इसलिए इसे कम से कम मात्रा में ही सेवन करना चाहिए। जैसे कोई नया व्यक्ति है, पहली बार मोचरस खा रहा है, उसकी आदत नहीं है इसे पचाने की, तो आधा से 1 ग्राम प्रतिदिन खा सकता है दूध के साथ। अगर दूध उपलब्ध ना हो तो शुद्ध शहद के साथ, दोनों के साथ यह बहुत ही ज़बरदस्त फायदा करता है। अब आइए जान लेते हैं आप इसको किन किन समस्या के लिए प्रयोग कर सकते हो। मोचरस को आप पेचिश दस्त में भी आधा 1 ग्राम की मात्रा में पानी में घोल करके पी सकते हो, जिससे पेचिश एक ही दिन में समाप्त हो जाता है। अगर किसी को नक्सीर हो रहा हो तो 1 चुटकी मोचरस का पाउडर ठंडे पानी के साथ ले लें, आपको नक्सीर आना उसी दिन से बंद हो जाएगा। किसी को बवासीर है, चाहे खूनी हो चाहे बादी हो, बवासीर में भी आप मोचरस का प्रयोग कर सकते हो। उसके लिए आपको इस मोचरस को 1 छोटा चम्मच या आधा चम्मच मोचरस का पाउडर रात को 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए। भिगोने के बाद सुबह उस पानी को हल्का गुनगुना करके पी जाइए। इस तरह से लगातार प्रयोग करने पर 2-3 दिन में पाइल्स की समस्या ठीक हो जाती है, बवासीर की समस्या ठीक होने लगती है। मगर लगातार आपको इसे कंटिन्यू 15 दिन इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। इसके अलावा महिलाओं का जो प्रदर रोग होता है, योनि से सफ़ेद पानी निकलने की समस्या या फिर ओवर ब्लीडिंग की समस्या, मासिक धर्म के दौरान ज़्यादा खून निकलने की समस्या, जिससे महिलाएं बहुत अधिक कमज़ोर हो जाती हैं, तो इस तरह की समस्या को भी यह मोचरस बड़ी आसानी से ठीक करता है। इसमें भी महिलाओं को उसी तरह से पानी में मोचरस को रात भर भिगो के सुबह उस पानी को पिलाना चाहिए, या फिर सुबह ऐसे ही आधे ग्राम की मात्रा में पानी के साथ खिला सकते हो। मोचरस सर दर्द को भी दूर करता है। जिनका हमेशा सर दर्द रहने की समस्या हो वह मोचरस प्रतिदिन आधे ग्राम की मात्रा में सेवन कर सकता है। मोचरस हर प्रकार के दर्द को भी दूर करता है, जैसे जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कंधों का, कमर का, शरीर में A to Z जहाँ भी दर्द हो उस दर्द को ख़त्म करने के लिए भी आप मोचरस का प्रयोग कर सकते हो। यह वातनाशक होता है, पित्तनाशक होता है, शरीर के हर प्रकार के दर्द को दूर करने वाला होता है। तो इस तरह के व्यक्ति भी मोचरस का प्रयोग कर सकते हैं जिनके जोड़ों में दर्द रहता हो। उसके लिए आप इस मोचरस के पाउडर को 1-1 ग्राम की गोली बना लीजिए शहद के साथ, और उस 1-1 गोली को सुबह शाम पानी के साथ सेवन कर सकते हैं, जिससे उनका कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, हर प्रकार का दर्द आसानी से ठीक हो जाएगा। लगभग 1 महीना इस्तेमाल करके आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हो। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को इस मोचरस के उन लड़कों के लिए, उन लोगों के लिए, उन पुरुषों के लिए कमाल का औषधि प्रयोग बता रहा हूँ जिनका धातु पतला हो गया है, धातु क्षीण हो गया है, शरीर में जान नहीं है, नसों में जान नहीं है, शारीरिक कमजोरी के शिकार हो चुके हैं, मानसिक कमजोरी के शिकार हो चुके हैं, और जिनका स्त्री प्रसंग करने में मन घबराता हो या सांस फूलता हो, तो ऐसे हर प्रकार के जो पुरुष गुप्त रोग होते हैं, जिनका वीर्य पतला होता है, शुक्राणु की कमी होती है, तो इस तरह के सभी समस्याओं को सिर्फ अकेला यह मोचरस हमेशा के लिए जड़ सहित खत्म कर देता है। विश्वास ना हो तो आजमा के कम से कम 1 सप्ताह के लिए यूज़ करके देख सकते हो, लेकिन 1 सप्ताह ही यूज़ नहीं करना है आपको। जब अच्छा रिजल्ट मिलने लगे तो आप इसे लगभग 1 माह अवश्य इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद चाहें तो बंद कर सकते हैं या फिर कुछ दिन गैप करके फिर से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि यह मोचरस तो खरीदना भी नहीं पड़ेगा। अगर आप गांव देहात के हो तो इस सेमल के वृक्ष से मिल जाएगा मोचरस। अगर शहर में रहते हो, आपके आसपास ये ऐसा सेमल का वृक्ष नहीं है, तो आप पंसारी के यहाँ से खरीद सकते हो, आसानी से मिल जाएगा। वहाँ जाके आपको सिर्फ बोलना है कि मुझे मोचरस चाहिए सेमल वृक्ष वाला, तो वह आपको आसानी से दे देगा। इसकी लगभग
500-600 रुपये किलो होता है। तो आप लोग देख लीजिए, ज़रूरत के हिसाब से खरीद सकते हो दवाई दुकान से, जड़ी बूटी की दुकान से। तो जिन लोगों को सेक्सुअल प्रॉब्लम है, चाहे किसी भी तरह का हो, चाहे टाइमिंग बढ़ाना हो, लंबे समय तक रति क्रिया करना हो, या शरीर को हष्ट पुष्ट बलिष्ठ बनाना हो, चाहे सदा स्वस्थ रहने के लिए यूज़ करना हो, किसी भी तरीका से अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर स्वस्थ रहे, तो आप मोचरस का एक बार जरूर इस्तेमाल करके देखिए। आपकी ज़िंदगी, आपका शरीर पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। शरीर में चमक बढ़ जाएगी, शरीर में खून बढ़ जाएगा, शरीर में शुक्र की वृद्धि हो जाएगी, वीर्य का पतलापन तो 2-3 खुराक में ही ठीक होने लगेगा। और इतना ज़बरदस्त वीर्य को गाढ़ा करता है यह मोचरस कि पूछो मत। यह शुद्ध देसी दवा है, इसका इस्तेमाल करके कोई भी संभोग सम्राट आसानी से बन सकता है दोस्तों। और हमेशा अपने जीवन में, मैं पहले भी बताया कि 100 वर्षों तक वह फिट रह सकता है, जवान तंदुरुस्त नौजवान बन करके जी सकता है। तो हर प्रकार से फिट रहने के लिए, संभोग टाइम बढ़ाने के लिए आप सिर्फ इसका एक ही प्रयोग कर सकते हो। वो आसान तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ। इस मोचरस के पाउडर को 1-1 ग्राम शहद में मिला करके गोली बना लीजिए, 1-1 ग्राम की गोली। और उस गोली को प्रतिदिन आपको नाश्ता या भोजन के बाद दूध के साथ या पानी के साथ ले सकते हो। इस तरह से लेने पर आपके शरीर की सभी खराबियां, अशुद्धियां नष्ट हो जाती है और पेशाब संबंधी सभी रोग, धातु प्रमेह सब खत्म हो जाते हैं। किडनी आपका स्वस्थ हो जाता है, लीवर आपका स्वस्थ हो जाता है, फेफड़ा आपका स्वस्थ हो जाता है, संपूर्ण अंग अंग में जोश भर जाता है। इसका असर आपको ऐसा होगा कि आप खा के खुद कहोगे कि हाँ, मैं एक संपूर्ण मर्द बन चुका हूँ। तो मोचरस मानव जाति के लिए एक दिव्य औषधि है। आप लोग इसे बिल्कुल मिस मत करिए और जीवन में कभी उदास मत रहिए, क्योंकि हर समस्या का समाधान प्रकृति ने हमारे लिए हर जगह उपलब्ध करा दी है। बस ज़रूरत है तो इसे जानने की, समझने की, उपयोग करने की और खुश रहने की। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ किसी और अच्छी औषधि वीडियो की जानकारी लेकर। तब तक आप हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।